मेरे दोस्त, लाइफ में कभी भी हार मत मानेगा कि लाइफ में कभी भी हार मत मानेगा, क्योंकि संघर्ष से जितनी कठिन होगी जीत उतनी शानदार होगी। संघर्ष से जितनी कठिन होगी जीत उतनी शानदार होगी। और किसी ने क्या खूब कहा है कि जीत का जज्बा कुछ इस तरह रखो अपने किरदार में, कि जीत का जज्बा कुछ इस तरह रखो अपने किरदार में कि कश्ती कागज़ की क्यों न हो पर समुंदर हार मान ले, पर समुंदर हार मान ले। दोस्तों, तो आज के शुरू में सीखने वाले हैं कि जब अगर दो वस्तु को यहाँ पे खरीदा जाता है, यानी कि जब अगर दो वस्तु को समान मूल्य पर खरीदा जाता है दोस्तों, तो इस टाइप के प्रश्न को सिर्फ सेकंडों में किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, वो आज की शुरू हम तरीका सीखने जा रहे हैं दोस्तों। और इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए ना ही पेन की जरूरत है और ना ही पेपर की जरूरत है दोस्तों। सिर्फ आप माइंड में कैलकुलेशन करके दोस्तों आप प्रश्नों का आंसर कर सकते हो, ठीक है। वो तरीका हम इस शुरू में सीखने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू में बने रहेगा और अच्छा लगे तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो प्रश्न यहाँ पे क्या है, प्रश्न कह रहा है, पहले यहाँ पे ध्यान दे कि प्रश्न है कि जब दो वस्तु एक समान मूल्य पर खरीदा जाता है तो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रश्न है कि एक व्यक्ति दो साइकिल में से प्रत्येक को 1200 रुपये में खरीदा है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे दो साइकिल है, प्रत्येक को 1200 रुपये में खरीदा जा रहा है, ठीक है। एक साइकिल पर उसे 25% का लाभ तथा दूसरी साइकिल पर उसे 20% की हानि हुई है, ठीक है। दोनों पर मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है, ये हम सभी को बताना दोस्तों। यानी कि यहाँ पे सिंपल सा अगर समझे तो यहाँ पे दो साइकिल है, ठीक है, जिसको यहाँ पे प्रत्येक के 1200 रुपये में खरीदा जा रहा है, जिसमें कि पहले साइकिल को यहाँ पे 25% का लाभ पर बेचा गया है और दूसरे साइकिल को यहाँ पे 20% की हानि पर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों पर मिलाकर यानी कि यहाँ पे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई है, ये हम सही को बताना दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दे, इसका तरीका क्या होता है, यहाँ पे हम इस टाइप के प्रश्न को दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 25% का लाभ, ठीक है, तो यानी कि लाभ कह रहा है तो इसे हम प्लस में लिखेंगे, ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव है। और यहाँ पे हानि कहेगा तो इसे हम माइनस में लिखेंगे, यानी कि ये निगेटिव है, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे कह रहा है कि प्लस, यानी कि सॉरी यहाँ पे कह रहा है कि 25% का लाभ, ठीक है, तो इसे हम प्लस में लिखेंगे, 25% का ये लाभ हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे प्लस ही करना, क्योंकि हमें निकालना यहाँ पे एवरेज, ध्यान दे कि हमें निकालना यहाँ पे एवरेज। और 20% की यहाँ पे हानि कर रहा है तो यहाँ पे माइनस से 20% लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों। यानी कि एवरेज निकालना, तो यहाँ पे दो वस्तु है ना, यहाँ पे सिर्फ दो वस्तु है तो यहाँ पे बट्टे हम दो करेंगे, क्योंकि एवरेज का रूल क्या होता है, कुल संख्या बटे संख्याओं का योग, ठीक है ना। संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है, जो कि आप सभी को पता है दोस्तों। तो यहाँ पे प्लस हो गया, ये प्लस 25 है और ये माइनस 20 है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 5 है ना। यहाँ पे यानी कि प्लस 25 है और माइनस 20 है, तो जब अगर 25 में से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस 5 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे चिन्ह को लिखना है, क्योंकि यही इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि लाभ या हानि, हम सभी को यह भी पता नहीं है कि लाभ होगा या हानि होगा, लेकिन यहाँ पे डिसाइड करेगा ये चिन्ह है। तो चिन्ह को यहाँ पे 60 में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस 25 है और माइनस 25 है, तो यहाँ पे बेसिक कौन सा है, तो प्लस वाले। तो प्लस में यहाँ पे कितना बच गया, तो यहाँ पे प्लस 5 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे भागा करना है 2 से, ठीक है। तो 200 भागा करेंगे यहाँ पे कितना आएगा, 2.5, यानी कि 2.5% की यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, तो ये लाभ हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कह सकते हैं कि 2.5% की ये लाभ हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका पहला तरीका दोस्तों। दूसरा तरीका क्या है, तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें। जैसे कि आपसे पता है कि परसेंटेज क्या होता है, वो अपने आप में 100 होता है, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है, वो अपने आप में 100 होता है, यानी कि अगर लाभ का आएगा तो 100 में जोड़कर, हानि का आएगा तो 100 में घटाकर, ठीक है। और एक आता है यहाँ पे क्रय मूल्य, यानी कि वस्तु को हम जितना में खरीदे तो वो 100% के बराबर होता है ना। जो अगर वस्तु को हम किसी वस्तु को खरीदे तो वो 100% के बराबर होता है, यानी कि हमें, यानी कि अगर किसी वस्तु का अगर मूल्य निकालना है तो यानी कि हमें 100% का मान निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 25% का लाभ, ठीक है। तो यहाँ पे 25% का लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 125% हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि 20% की हानि, तो जब अगर 100 में 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 80। तो यहाँ पे 80% जोड़ दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज ही निकालना, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम सही को एवरेज ही निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे दो वस्तु है तो यहाँ पे बटे हम 2 करेंगे, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 2 10 हो गया, यानी कि यहाँ पे 200 कितना हो गया, यहाँ पे 205 है ना। 205 बटे हमारा 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 हो गया, 0 2 दूनी 4 और 2 5 10
यस दोस्तों, यहाँ पे कितना आ गया हमारा 102.5, यानी कि यहाँ पे यानी कि कह सकते हैं कि 102.5 ये क्या है दोस्तों, ये हमारा लाभ हो गया। और यहाँ पे 80 को बता दिए कि ये 100%, ध्यान दें कि 100% यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो 100% था। अब 100% का मान यानी कि 100 से ये कितना अधिक है, यहाँ पे 100 से ये कितना अधिक है, तो यहाँ पे 2.5, यहाँ पे कह सकते हैं कि 102.5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2.5 ये अधिक है दोस्तों, यानी कि अधिक का मतलब लाभ हो गया, ठीक है ना। अधिक का मतलब ये लाभ हो गया। अगर कम रहता तो देखते हैं कि 100 से कितना कम है तो हमारा उतना हानि हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारे जो आंसर होगा वो 2.5 होगा। और ये क्या होगा, तो ये लाभ होगा, है ना, ये लाभ होगा क्योंकि यहाँ पे 100 यानी कि अधिक है, 100 से ये अधिक है, तो 100 से अधिक कितना है, तो 2.5 अधिक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। और यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, जो भी यहाँ पे हम लिखे दोस्तों आपसे को हम सिर्फ समझाने के लिए लिखे। आप चाहें दोस्तों तो बिना कुछ लिखे भी इस टाइप के प्रश्नों को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि जब कभी अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से सोल्व भी कर लेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।